आज सीपीआईएम हिमाचल प्रदेश राज्य इकाई की ओर से पूरे प्रदेश के अंदर इस तरीके के धरने प्रदर्शन किए गए हैं, जैसा कि अभी डीसी ऑफिस शिमला में किया जा रहा है। ये इस विषय को लेकर हैं कि जो अमेरिकी साम्राज्यवाद जिस रूप में पूरे दुनिया के अंदर आक्रामक हो रहा है, कई रूपों में। एक विषय ये है कि जिस तरीके से आपने देखा, अभी कुछ महीने पहले ही अमेरिका ने एक स्वतंत्र देश वेनेजुएला के अंदर घुसकर वहाँ के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को वहाँ से उठा लिया और एक झूठा मुकदमा उनके ऊपर चलाया जा रहा है अभी अमेरिका के अंदर। इससे पहले भी आपने एक बात को महसूस किया होगा कि जो इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच में जो तमाम विवाद चला और जिसमें लगभग 70,000 से ज़्यादा निर्दोष फ़िलिस्तीन के लोगों की हत्या की गई, उसमें जो अमेरिका का हस्तक्षेप रहा, ईरान के विषय पर जो उसका हस्तक्षेप रहा, क्यूबा के ऊपर जो आर्थिक नाकेबंदी लगातार पिछले 60 वर्षों से अमेरिका चला रहा है और अभी हाल के समय में उस आर्थिक नाकेबंदी को तेज़ करने का और डराने धमकाने का काम चल रहा है। एक विषय ये है। दूसरा विषय ये है कि आज जिस रूप में अमेरिका पूरे दुनिया के अंदर नव उदारवादी नई आर्थिक नीतियों को थोपना चाहता है, जिसके ज़रिए वो दुनिया में केवल जो बड़े बड़े बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, पूंजीपति हैं, ख़ास तौर पर जो अमेरिका के पूंजीपति हैं और दुनिया के दूसरे पूंजीपतियों के हितों का संरक्षण करना चाहता है और ऐसी नीतियां लादना चाहता है जिससे आम जनता जो है उसको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, बल्कि उनकी दुख दर्द पीड़ा कष्ट लगातार उससे बढ़ने ही वाला है। अभी हाल के विषय में अगर भारत और अमेरिका के संदर्भ में देखा जाए तो जिस तरीके से ये भारत अमेरिका की ट्रेड डील हुई है, इस ट्रेड डील के होने से एक बात साफ हो गई है, और उससे पहले भी जब भारत और पाकिस्तान का विवाद चला था उस समय में भी यूएस की धरती पर बैठकर जो है ट्रंप ने जो ट्वीट किए थे और लगातार दर्जनों बार अपनी हेकड़ी दिखाई थी और ये जताने की कोशिश की थी कि भारत में संप्रभुता नाम की कोई चीज़ नहीं है, भारत के सारे निर्णय जो अमेरिका में बैठकर लिए जाएंगे। उसी तरीके से ये जो भारत अमेरिका ट्रेड डील जो हुई, इसमें जिस तरीके से ये कर थोपे गए टैरिफ के नाम पर, अपने देश को सुरक्षित कर लिया, अपने देश के जनता के हितों को सुरक्षित कर लिया, लेकिन भारत पर पहले 25% टैरिफ लगाया, फिर रूस का विवाद खड़ा करके 25% और टैरिफ लाद दिया 50%, फिर धमकाया गया हमारे देश की सरकार को, मोदी सरकार को, और फिर बाद में ये घोषणा की गई कि 18% टैरिफ जो है हम हिंदुस्तान की सरकार पर उसके प्रोडक्ट्स पर लगाएंगे और अपने उत्पादों पर 0% जो टैरिफ जो है वो लगाएंगे। तो इस बात से ये भी सिद्ध हो रहा है कि हमारे भारत की जो सरकार है मोदी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे भारत के हितों का संरक्षण करने में पूरी तरह से नाकाम रहे हैं। नई ट्रेड डील के आने से जहां एक तरफ जो है किसानी पूरी तरह से एक बर्बादी की ओर चली जाएगी, हमारे देश में उद्योग जो है हमारे देश के वो खतरे के कगार पर आएंगे, और जब उद्योग संकट में होंगे तो निश्चित तौर से जो मजदूर वर्ग है उनकी नौकरियों पर खतरा मंडराएगा। और ये भी हम कहना चाहते हैं कि ये जो भारत अमेरिका ट्रेड डील हुई, इसके ज़रिए जिस तरीके से एक पूरी साजिश रची गई हमारे आर्थिक संप्रभुता को नष्ट करने की, ये बड़ा चिंतनीय विषय है। हमारी पार्टी कई वर्षों से इस बात को कहती रही है कि जिस तरीके से अमेरिका का दबाव पिछले 30 वर्षों में पूरे दुनिया के अंदर बढ़ा है, उसकी जो हेजमनी है, उसकी जो तानाशाही है, उसका जो मोनोपोली है, जिस तरीके से वो स्थापित करना चाहता है, उसके कारण ही हमारी जो स्वतंत्र विदेश नीति थी जो एक समय में बनाई गई, जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के आज़ादी के 7 साल के बाद स्वतंत्र विदेश नीति जो है उसको अख्तियार किया गया, जिसमें गुटनिरपेक्ष का सिद्धांत भी आया, जिसमें नॉन अलाइंड मूवमेंट को स्थापित किया गया। हमारे देश के ही प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और युगोस्लाविया के मार्शल टीटो और इजिप्ट के जो कर्नल नासिर थे, उनके नेतृत्व में एक गुटनिरपेक्ष सिद्धांत का जो है पूरा एक सिद्धांत कायम किया गया दुनिया के अंदर, और हमने साम्राज्यवाद को पूरी तरह से नकार दिया। आज जो है मोदी सरकार ने उसके आगे भी घुटने टेक दिए हैं। तो कुल मिलाकर
पूरे की पूरी तरह से आज अमेरिकी दबाव जो है हिंदुस्तान पर है और हमारी सरकार जो है भारत सरकार वो जूनियर पार्टनर बनकर काम कर रही है। हम कभी जूनियर पार्टनर नहीं रहे साम्राज्यवाद के, हम तो साम्राज्यवाद से लड़ने वाले लोग रहे। फिलिस्तीन के विषय पर हमारी समझ बड़ी स्पष्ट रही, पूरे दुनिया के अंदर शांति कायम करने के विषय में भारत सरकार की समझ बड़ी स्पष्ट रही, युद्धों के हम खिलाफ रहे और पूरे दुनिया की जो आम जनता उसके हितों के संरक्षण के लिए हमेशा भारत सरकार जो अग्रिम पंक्तियों में रही। तो ये सारे विषयों को लेकर आज पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर जो सीपीआईएम की राज्य कमेटी है उसने आंदोलन का आह्वान किया था। वैसे ये केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर ये आंदोलन होना था, लेकिन हमारा ये कार्यक्रम थोड़ा लेट चला गया बहुत सारे कारणों से। तो आज पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर इस तरीके के धरने प्रदर्शन और जलसे जुलूस जो हैं सीपीआईएम के द्वारा किए जा रहे हैं।